बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। दाल मखनी बनाने का असल तरीका जो है आज हम वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम इसके लिए लिए मैंने यहाँ पे मटर ले लिए जो कि 300 ग्राम थे। तो इसको अगर इस तरह लेता हूँ हमारे तकरीबन 1.5 पाव है। इसको हमने भिगो के रख लिया था 2 घंटे, तकरीबन 2-2.5 घंटे आप इसको भिगो लीजिएगा। अच्छी तरह पहले ही वॉश करना है, उसके बाद भिगोना है और भीगे हुए पानी के साथ ही इसको हम गलाएंगे। ठीक है, हल्दी डाल देंगे हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून। इसमें थोड़े से मसाले हम अभी डालेंगे और कुछ स्पाइस हमें ठहर के इसमें जब भगार करेंगे उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हम मिर्चियाँ डाल देंगे। चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, ये भी मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है। यहाँ जीरा पाउडर डाला है मैंने हाफ टेबल स्पून। हल्दी डाल दी है मैंने 1/4 टेबल स्पून। सॉल्ट एज ए रिक्वायर्ड डालिएगा। मैं इसको तब यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे, उसके बाद चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो मज़ीद डाल देंगे क्योंकि इसमें और ऐसे स्पाइस ऐड होंगे जिसके साथ ये नमक जो है वो तेज़ हो सकता है, इसलिए हम नमक थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ग्रीन चिली जो कि मैंने पीस के रखी हुई थी, ग्रीन चिली का पेस्ट इधर इस पॉइंट पे हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच। ग्रीन चिली के साथ जो इसकी खुशबू आएगी ना, क्या कहने हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि जो आप सिंपल दाल बनाते हैं, मसर की दाल या कोई सी भी दाल बनाते हैं आप, उसमें आप इस तरीके से डालिया करें। हरी हरी मिर्चियाँ जो पीस के रख लेते हैं उसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, चिली फ्लेक्स से कहीं ज़्यादा खुशबू आती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेल्टेड बटर है क्योंकि मैंने ये रेसिपी बनाने की वजह से बाहर निकाल के इसको रखा हुआ था, तो ये थोड़ा थोड़ा पिघल गया है, यहाँ पे थोड़ा मेल्ट हो गया। हमने 2 चम्मच इस पर बटर डाला है, इस डालेंगे हम सिर्फ 2 चम्मच। ठीक है, और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट कुकर की बेल लगाने के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, देखें तो पानी सारा खुश्क हो गया हमारा। हमने यहाँ पे जबकि तकरीबन 4-4.5 गिलास पानी डाला था और मसर जो है बिल्कुल, हमारी दाल जो है बिल्कुल गल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया दोबारा से, उसके अंदर डाल दिया मैंने हाफ कप तकरीबन मैंने डाल दिया इसमें ऑयल का। हाफ से भी कम ही रखा है क्योंकि इसके अंदर क्रीम और मज़ीद बटर वगैरह ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा चिकना वगैरह। अगर आप खा सकते हो इतना रिच फ्लेवर तो खा लीजिएगा, आप ज़्यादा डाल लीजिएगा ऑयल, तो इतना ही इनफ हो जाता है। सफ़ेद ज़ीरा लिया मैंने हाफ टेबल स्पून और 3 ले लिए गोल वाली मिर्चें। इसको इतना पकाएंगे हल्के हल्का चटकने लगे बस। खुशबू इसकी नहायत शानदार होती है और दाल मखनी की ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल होटल वाली रेसिपी है। होटलों में जिस तरह दाल मखनी तैयार होती है उसी तरह की ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। ढक्कन दे दूँगी इसके ऊपर 2 मिनट के लिए क्योंकि ये जो गोल मिर्ची होती हैं जब ये हीटअप होती हैं तो ये फटने का डर भी होता है। कड़ी पत्ता ले लिया मैंने यहाँ पे, कड़ी पत्ता तकरीबन मैंने 7-8 पत्ते ले लिए। 2 ब्रांच छोटी छोटी सी होती हैं इसकी, वो कट की थी और उसमें से 7-8 पत्ते ले लिए थे। अगर ये ना हो कड़ी पत्ता आपके पास अवेलेबल तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, इसको हमने सारे एक तड़के को कर लिया अच्छे तरीके से फ्राई। हल्का हल्का ही कलर आया, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, मीडियम आंच पे पकाएंगे। एक अदद प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऐड कर दिया है। प्याज को इतना ब्राउन करेंगे बस ये थोड़ा सौते हो जाए, हल्का हल्का सा अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। बिल्कुल नॉर्मल आंच रखिएगा, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, ना कोई बघार ना तड़का, कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। तो नहीं, ये हो गया हमारा तैयार। अब इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगी मैं लहसुन का पेस्ट। फ्रेश लहसुन है, मैंने पीस के रखा था। 1 चम्मच में डालूंगी अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट। टमाटर जो कि बहुत ही बारीक बारीक आपने काटना है ताकि इसके अंदर जो है ना, अब पकाई का अमल ज़्यादा नहीं होगा तो टमाटर हमारा गलेगा नहीं, वरना अगर आपने इसको मोटा काटा तो टमाटर हम एक इधर डाल देंगे यहाँ पर, बिल्कुल बारीक काटा है मैंने। चलिए, टमाटर को भी थोड़ा सा पकने का टाइम देंगे ताकि ये एक जान हो जाए मसाले के साथ। थोड़े से मसाले इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। मैंने ग्रीन चिली जो कि पहले मैंने 1 चम्मच डाला था तो वो पकने के साथ था। अब ये खुशबू के लिए दोबारा से मैं डालूंगी क्योंकि मैंने हाफ क्वांटिटी इसकी पहले डाल दी थी और हाफ अब डाल देंगे। चलिए, हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको हम कर देंगे कवर तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको धीमी सी आंच के ऊपर आप कवर कर दीजिएगा। इतने में आप अपने दूसरे काम करिएगा, मसाले वगैरह बनाइएगा, जो भी करेगा, तो ये आपका जो टमाटर है गल के तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के बाद हमने इसको देखा, ये देखें। अच्छा, इसके अंदर मैंने, आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने इसके अंदर डाली है रोगनी मिर्चें आधा चम्मच अच्छे कलर के लिए। देखो, टमाटर बिल्कुल भूल गया है, मसाला बिल्कुल अच्छा सा हमारा तैयार हो गया है। खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है इसके अंदर। अब मैंने जो दाल बॉईल करके रखी हुई थी 15 मिनट के लिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। मसाले मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो मैंने इसमें डाले थे। इसको गलाने से पहले कुकर में आप गलाएंगे तो आप इसको 15 मिनट गलाएंगे। और अगर आप लोगों में से किसी के पास इंडियन कुकर हो तो उसके अंदर आप इसकी 5 विसल्स आने तक इसको गलाइएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे इसके अंदर कि ये जो दाल हमारी है बिल्कुल
इसके अंदर घुल मिल जाए मसाले के साथ, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही एक जान हो जाएगा। पानी मैंने थोड़ा सा 2 गिलास तकरीबन थोड़ा पहले ऐड किया था, तो 1.5 गिलास मैंने और ऐड कर दिया। और इसको मैंने पकाया तकरीबन 15 मिनट तकरीबन, दोबारा पकाया हल्की आंच के अंदर। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइस हम। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने ½ टेबल स्पून। ब्लैक पेपर डाल रही हूँ मैं, ये भी मेरे पास ½ टेबल स्पून है। कसूरी मेथी है, ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हेंस करेगी। बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए 1/4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है कसूरी मेथी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, इसकी थिकनेस चेक करें। बटर हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा और डालेंगे, ताकि इसकी जो गुड लुकिंग में भी इजाफा होगा और खूबसूरत खुश शक्ल के साथ साथ ये खुश जायका भी हो जाएगी। चलिए जी, अब मैंने डाल दी थी क्रीम। आप कोई सी भी अच्छी जो क्वालिटी की होती है वो क्रीम ले लिया करें। इसमें मैंने क्रीम डाल दिया था तकरीबन 1/4 टेबल स्पून, सॉरी कह रही 1/4 कप डाल दिया था मैंने। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, मैंने इसमें क्रीम डाली थी। अगर आपके पास बाहर की क्रीम अवेलेबल ना हो, तो आप घर में जो मलाई होती है उसी को अच्छी तरह से फेंटेगा। जब उसकी फिटकियाँ सारी निकल जाएँ तो फिर आप उसको भी डाल सकते हैं। दरअसल इसका जो फ्लेवर है उसको रिच बनाना ही इसका मतलब है। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, ताकि तमाम मसाले और तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। बिल्कुल अब चूल्हा को आप कर देंगे बंद, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच और बटर का, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब और टेस्टी हो जाएगी। क्योंकि दाल मखनी है तो मक्खन डालना तो इसमें बहुत लाजमी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें जो मैंने काट के रख ली थी यहाँ पर, वो मैं ज़रा सी डाल दूँगी। तो आप इसके अंदर और जो चीज़ गार्निश करनी चाहें, हरा धनिया वगैरह, वो कर सकते हैं, मगर कैजुअली मटर के अंदर हरा धनिया नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसको ढक देंगे, इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे 2 मिनट से 3 मिनट तक। जब आप बिल्कुल लास्ट पे होते हैं ना चीज़ों को पकाने के लिए, तो इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ आप फ्लेम को फुल कर दिया करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको बंद कर दिया करें। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद निकाला करें। चलिए जी, डिश आउट कर लेते हैं हम अपनी दाल को मज़ेदार से। हमारी दाल जो है बहुत तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ रही है। और इसके ऊपर हमने गार्निशिंग कर दिया थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्ची और अपनी क्रीम। कोई सी भी क्रीम आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इसके और ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आप ना डालें, स्किप कर दीजिएगा। माशाल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह बेहतरीन वाला खूबसूरत सी दाल, मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आप ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। अगर चैनल पर नहीं है तो जनाब रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी आपके साथ। इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।